मान विश्व करी राखा, जो जस करही तो पलचाका, जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो बस बात खत्म हो गई। और फिर ये रामायण का है, किसका है? वही है वही जो राम रुचि राखा। अब ये किसका है पता नहीं, लेकिन मैंने कहा जब वही है वही जो राम रुचि राखा, तो हम इतनी टेंशन क्यों लें? सेटिंग क्यों कर रहे हैं? हाँ? जब वही है वही जो राम रुचि राखा, तो हम काहे के विपत्ति ढोए, हम जिए जिंदगी को। बोलो, मैं हो गया, कुछ भी मान लो। तुम तो मैं, तुम नहीं तो मैं नहीं, तुम के सहारे मैं खड़ा है। जब तक तुम हो तब तक मैं खड़ा हुआ ही तुम्हारे सहारे। मैं का अस्तित्व खड़ा हुआ है, नहीं तो मैं भी नहीं। वो तुम के सहारे जिंदा है। इसमें तुम तुम सामने, शरीर अपने आप को अलग समझ कोई भी तुम सामने, तुम फिर मैं, तुम है तो आप है, मैं है तो आप है, तुम है तभी मैं है, मैं नहीं है तुम तो आप खत्म तो मैं खत्म, बात खत्म। क्वांटम फिजिक्स में यही बताया गया। इसीलिए जो मन को अलग समझकर इस भाव में फंसा हुआ जीव है, मन अलग है, मन मुझे काबू कर रहा है, इस प्रकार मन शरीर के लिए काम करता है। वो व्यक्ति हमेशा इसी झंझोल में फंसा रहेगा। उसको ऐसा लगेगा कि दूसरा कोई कुछ है जो मुझे प्रभावित कर रहा है, उसके प्रभाव में ऐसा हो रहा है, तो इस झंझोल में फंसा रहेगा। इसे ध्यान से समझिएगा। तुम मैं, क्या तुम के सहारे मैं खड़ा हुआ, लेकिन तुम क्यों? कोई तीसरा है, उस तीसरे के लिए तुम, उस तीसरे को पाने के लिए मैंने तुमको पकड़ा, फिर वो तीसरा तुम्हारे द्वारा मुझे मिलेगा। क्या अब तुम सीधा तुमको छोड़ोगे तो भी नहीं छूटेगा, क्योंकि तुम तीसरा के लिए पकड़े हो। मैं को गिराओगे तो भी नहीं गिरेगा, क्योंकि मैं तुम के सहारे खड़ा हुआ है। और तुमको पकड़ा गया, तुमने, मैंने तुमको पकड़ा, किसके लिए? तीसरे के लिए। ये तीसरे को छोड़ दो, बस बात खत्म, सब खत्म। इच्छा अपेक्षा छोड़ दो बस। तो जितने भी गुरुदेव ये ग्रंथ है, जितनी भी चीजें हैं, ये सब तुम है। ये तो तुमसे निकलने के लिए है। लोगों ने अपने अपने तरीके से बताया कि कैसे निकल जाओ। ये न तुम है न मैं है। ये निकलने के लिए अनेक तरह की विधियां बताई, विधियां हैं सब। बस सिर्फ विधियां हैं। समझ गए? बात समझ में आ रही है? मेरे को नहीं आ रही। हाँ, क्या नहीं आ रही? बोल। वो बर्फ पानी ऐसे थोड़ा एग्जांपल दे के बताइए। किसका एग्जाम्पल दो? वो समझ में क्या नहीं समझ में आया? बोलो। मैं तो मैं, हाँ, स्वयं, तुम, मैं, किसी को पकड़ा आपने, तुम जैसे ही पकड़ा मैं खड़ा हुआ। मैं किसके लिए खड़ा हुआ? उसके लिए। उसके साथ लेकिन किसके लिए खड़ा हुआ? कोई वस्तु के लिए, कोई कामना है, कामना तीसरे चीज की है, उसके लिए तुमने तुमको पकड़ा। तो वो तीसरा को छोड़ दो, सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए गुरु जी ये भी कह सकते हैं कि मैं आया आपके पास ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, या आत्मा, हाँ, कुछ भी आत्मबोध करने के लिए। अगर मैं उसको छोड़ देता हूँ तो सब खत्म। हाँ, सब खत्म, छोड़ना ही पड़ेगा। बस, मतलब वो वाली चाह खत्म कर दो तो सब कुछ बस खत्म। तुम किसी के पास उसके लिए नहीं जा रहे, नहीं, अपने लिए जा, खुद के लिए जा रहे हैं। तीसरे के लिए जा रहे हैं। इच्छा अपेक्षा में किसी ना किसी
तीसरे को। तीसरे के लिए जा रहे हैं। हाँ, यहाँ इतने लोग हैं वो सभी इसी हिसाब से उनने कहा ईश्वर प्राप्ति के लिए चलिए। तो बस वही है। तीसरे को छोड़ दो, तुम भी खत्म, मैं भी खत्म। जड़ ही खत्म हो गई। आप समझ गए आप? हाँ इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि विकारों के लिए मैं और तुम दोनों हैं। हाँ, विकारों के अब देख लो किसके लिए हो। तीसरा देख लो। यहाँ कोई है ही नहीं। देख लो, वही तो देख लो। ना तुम है, ना वो है, ना मैं हूँ। गुरु जी चौपाई याद आई रामायण में। बोलिए, चौपाई के साथ अर्थ भी बताना। जी जी। हाँ कोई ना काहू के सुख दुख कर दाता, हाँ निज कृत कर्म भोग सब दाता। हाँ कोई किसी के सुख दुख का दाता नहीं है, हाँ। ना कोई ईश्वर है ना कोई है। आप अपने प्रारब्ध और अपने कर्मों का ही भोग हो। हाँ, सही बात। भोग भी भोग तभी लगेगा जब तक आपको अपने तरीके से कुछ चाहिए, नहीं तो भोग भी भोग नहीं है। हाँ, भोग भी भोग नहीं। जब तक आप भोक्ता बने हो तब तक भोग है। जब तक भोग भोक्ता को खत्म कर दो, इच्छा अपेक्षा खत्म कर दो, भोग रहा भी नहीं। भोग भी नहीं रहेगा। जिसे आप भोग समझ रहे हो भोग भी नहीं। भोग भी नहीं। समझ गए? रिटायर होने के लिए अभी तैयारी कर रहे हैं। मतलब अभी मेरे साथ इसमें आने के लिए परिक्रमा करें या अपने आप को भक्ति में तपा लो। जो आध्यात्मिक प्रवास जो है हाँ, वो हाँ। हम करते हैं, हाँ। तो वो भी करने में आता है। विकार कहाँ से आया? कुछ हटाना है तो ये भी तो पता करना पड़ेगा आया कहाँ से है, कहाँ से आया। आपके कर्म से। आपने लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया है तभी आया है। अनेक लोगों को दुख दिया है अपने तरीके से करवाने में, तो बस अनेक लोगों को सुख दे दो, खत्म। भी आपने अनेक लोगों के साथ गलत किया तो उनके रोम रोम से आपके लिए बद्दुआ निकला। अब आप सत्कर्म करो ईमानदारी से, अनेक लोग आपको रोम रोम से आशीर्वाद देंगे, आपका विकार हटने लगेगा। बस सीधा सा सिद्धांत है, इस सिद्धांत को समझो और निकल लो। हाँ बस भावनाओं में ना फंसते हुए सत्कर्म। मेन यही है। का भावना? कैसी भावना? काम करो भाई, भावना से पेट भरेगा? मैं आपको बहुत अच्छा भाव दिखा दूं, भोजन ना दूं, आपका पेट भर जाएगा? हाँ, काम करो, भावनाओं से कुछ नहीं होने वाला। रोटी से पेट भरता है, बातों से नहीं। समझ रहे?
बोलिए बाबा, कोई संदेश हो तो बोलना आपका। कोई संदेश है? ये बाबा सब लोग जानते हैं उसको। जानते हैं तो छोड़ दीजिए, जो नहीं जानते हैं वो बोलिए। ऐसा कुछ आया नहीं। हाँ जानते हैं, अब सबको पता है ये कुत्ता है, आप बता रहे हो कि ये कुत्ता है, तो क्या जरूरत है, तो सबको पता है। नहीं, एक खाट है, अब आपको बोला गया कि कुछ बताओ तो कह रहे हो ये खाट है, तो सबको पता है। कुछ नया बताओ, इस खाट में कोई रहस्य हो तो बताओ। हाँ, जो ना पता हो बताने का मतलब सही है। जैसे सत्संग में ये बताया जा रहा है कि आप जितना जानते हो आप कुछ नहीं जानते, ठीक है। लेकिन ये कौन कह रहा है? ये आप ही कह रहे हो। ये कुछ रहस्य बताया जा रहा है कि जितना भी आपने जाना इसका कोई मतलब ही नहीं था, और आप खुश थे जान के कि मैं जानता था। भ्रम पाल रखा था। यहाँ क्या हो रहा है? यही हो रहा है। ये आपकी सफाई हो रही है। क्या सफाई हो रही है? आपको लगता था कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, 20 साल 30 साल का लेके घूम रहे थे डो रहे थे। और पता नहीं इसको बोल बोल के आप लोग आपने कितनी इज्जत भी कमाई, मान भी कमाया, लेकिन आज पता चल रहा है कि कुछ भी नहीं है। लोगों ने आपको इस बोलने पे सम्मान भी खूब दिया है। लोग बोले वाह क्या बोल रहे हो आप, लेकिन उन्हें क्या पता था कि तुम्हारा है ही नहीं है। और ये जो तुम बोल रहे हो कि न तो तुम्हारे काम का न मेरे काम का, इसलिए तो आप आज तक आपका कुछ हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि आपके काम का ही नहीं था, और आप समझ रहे थे मेरे काम का है। मतलब जो चीज आप सालों से ढो रहे थे, आज पता चला कि आपके काम का ही नहीं था। सोचो कितना बोझा लादे थे आप, और उसको ढो के भी लग रहा था कि मैं कुछ हूं, और उस कुछ हूं में कितना लोगों को आपने सताया, आपको पता है? इस लोग बोल बोल के कहानियां सुना सुना के आप लोगों ने कितने 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 को सताया है, पता है? और उस कहानी से उस लोग से आपका कुछ भी नहीं हुआ। जैसे आपने चौपाई ये बोली, कितने साल से आपने इसको याद किया है? नहीं याद नहीं। नहीं, कितने साल से? कहीं से तो याद किया, मिला कहीं से? हाँ अभी जानते हैं, रामायण में पढ़ी। हाँ, कब से? कब पढ़ा है? कब पढ़ा? ये 6 महीने पहले। 6 महीने पहले। अब 6 महीने पहले में एक भी शब्द आचरण में उतर पाया नहीं, तो क्या मतलब है? 6 महीने से गठरी में एक और बांध लिए हो। जब उपयोग, मैं कह रहा हूं आपके घर में अनेक वस्तु है और उपयोग ही नहीं कर रहे हो, तो कचरा है। उतना ही सामान रखो जितना उपयोग करो। इसका मतलब सही शब्द का उपयोग कर लिया जाए तो ज्ञान, हाँ तो वही, नहीं तो अज्ञान, नहीं तो शब्द। कचरा। वही नहीं ढो रहे हो ना। शब्द तो अब आपने ले लिया है, अब उसको बांध के गठरी ढो रहे हो, बोझा है ना आप पे। जब आप उसका उपयोग ही नहीं कर रहे हो तो आपके लिए क्या है? बोझा है। मैं आपको बता दूं, गीता रामायण का मुझे एक श्लोक भी याद नहीं है। बात समझ रहे? नहीं है, लेकिन सारांश पता है ना? मैं वही कह रहा हूं, मैंने उसमें जिया, मुझे याद नहीं है। लेकिन आप जब जरूरत है तब बोलते हैं। गीता का इतना मुझे श्लोक मालूम है, पता नहीं ये क्या है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तो फल चाखा। इसको मैंने पकड़ लिया। वही सार हो गया है। क्या हम कहे यार, जब बात यही है तो बात यही है, तो जियो इसमें। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तो फल चाखा। जैसा करोगे वैसा पाओगे, तो बस बात खत्म हो गई।
और फिर ये रामायण का है, किसका है? होई है वही जो राम रुचि राखा। अब ये किसका है पता नहीं, लेकिन मैंने कहा जब होई है वही जो राम रुचि राखा तो हम इतनी टेंशन क्यों लें? सेटिंग क्यों कर रहे हैं? हाँ? जब होई है वही जो राम रुचि राखा तो हम काहे के विपत्ति ढोए, हम जिए जिंदगी को। बोलो, तो क्यों ना हम जिंदगी को जिए। ये बात सबको समझ में नहीं आती ना, लेकिन ये सब कहानियाँ, ये सब नहीं, मैंने यही को पकड़ा। प्रवास चालू हो जाता है हाँ? हम जैसों का। हमने इसी को पकड़ा, कर प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तो पल चाका, बस खत्म हो गया। होई है वही जो राम रुचि राखा। तो हम क्या करें इतनी विपत्ति ढोए, ये नहीं ये नहीं ये नहीं। जब होई है वही जो राम रुचि राखा तो जिंदगी को ईमानदारी से जियो, बात खत्म। तो ये गुरुजी ये पूरी दोनों बातें लागू हो रही है एक प्रकार से। हाँ वो भी हो रहा है तो ये भी हो रहा है। हाँ, तो वही तो। हाँ, ये दोनों चीजें लागू हो रही है एक प्रकार से। तो बस आप भी वही कह रहे हो कि सब कुछ फिक्स है और तुम तुम्हारे तरीके में फंसे हुए हो। बस वही तो। और एक प्रकार से वो भी बात है कि जो आपने कर्म किया है वही आप भोग रहे हो। बस बातें दोनों ही लागू तो- हो रही है। तो इसके अंदर बस आपने जो बताया कि ईमानदारी और सत्कर्म अपना लो, निकल लो। हम यही दो को, दो ही चीजें। ये दो दोहा मुझे पता नहीं कहाँ से याद हो गया, मुझे भी नहीं पता। अगर आप पूछोगे कहाँ से याद है तो मुझे नहीं पता। हाँ, ये गीता का, ये रामायण का, भी ये रामायण का है या नहीं ये भी नहीं पता। दोनों रामायण के हैं। हाँ हाँ? दोनों अच्छा, रामायण। ये हैं? कर्ण प्रधान विश्व करी राखा, ये रामायण का है गीता का है? दोनों रामायण के ही। अच्छा, कर्म प्रधान वाला तो ये उसका है गीता जी। गीता का है, रामायण में भी है। ठीक है, लेकिन ये गीता का है जहाँ तक मुझे मालूम था। और मैंने यही दो को हाँ, समझ लिया। बस कभी मुझे एक श्लोक और ढूंढना नहीं पड़ा बिल्कुल कि दोनों में सब आ गया, सारा तो तीसरे को लेके क्या करूंगा। कोई मतलब नहीं। बिल्कुल सही है। हाँ, उसको आपने बिल्कुल आज की भाषा के अंदर जो हर आदमी समझ सके कि सब कुछ फिक्स है, तुम तुम्हारे तरीके में फिक्स करने में फंस गए। बस बस आपने उसको थोड़ा बस, सरल कर दिया तो बस। बिल्कुल सबके समझ में आ जाता है। और इसके अलावा मुझे गीता का एक भी श्लोक, रामायण का एक भी श्लोक मालूम नहीं है। ये सब कुछ आ गया इसमें जो आपने बताया ना, सारा आ गया। उसके गुरुजी अंदर सारा। एक कुतर्क है एक इससे रिलेटेड, हाँ, कि जैसे अपने भारत देश में इतने सारे ग्रंथ हैं। तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय 32 दिनों तक उसकी जलती रही थी। तो एक यही बात थी कि हमारे कुरान में जो लिखा है वो फाइनल है, बाकी सब जला दो। हाँ, उनका ये मत था। तो उन्होंने सब जला दिया और वो तोड़ने में लग गए, जलाने में लग गए। तो इनको संभाल के रखने का मतलब एक उद्देश्य, जो कम बुद्धि वाले हैं, थोड़े नासमझ टाइप के लोग हैं, तो उनको कहानियाँ बना बना के हाँ, उनके पीछे सिद्धांत है कुछ, कि पूरी कहानी बता दी कि चोर ने चोरी करी और आखिरी में उसको बता दिया कि चोरी नहीं करना है, फाइनल अपना क्या है, चोरी नहीं करना है। तो एक बुद्धि स्तर के हिसाब से वो या फिर कुछ चीज़ें जैसे बनाने से रिलेटेड है कि आर्किटेक्चर का बचा लिया उन्होंने कि ऐसे ऐसे मकान बनाना है, ऐसे ऐसे कुछ। तो कुल मिला के ये इतिहास से जो जो अच्छी चीज़ें हैं वो संभाल के रखी है। बाकी सब चीज़ों का महत्व तो केवल वही सार आखिरी है, ईमानदारी सत्कर्म का। लेकिन कुतर्क इसमें ये भी आता है कि जो मतलब ऐसे सोच के हैं कि बाकी सब बेकार है, तो ऐसा भी नहीं है कि बेकार हो सकता है। वो जाने, उनकी सोच है, हम क्या करें। हम अपनी सोच के जिम्मेदार हैं ना, उनकी सोच के जिम्मेदार हम थोड़ी नहीं। हम क्या कर सकते हैं वो करेंगे, वो जो कर सकते हैं वो करें, हमको क्या करना। कहीं ना कहीं वो विरासत वाली बात है। विरासत मतलब जो भी हो, हमको क्या करना है, हम इस संसार में क्या कर सकते हैं वो देखें। नहीं, मैंने पहले ही बोल दिया था, इसलिए वो कुतर्क की बात आ रही है। हमसे उससे मतलब भी नहीं है। वो देश काल स्थिति परिस्थिति रही होगी कुछ। हाँ, ये कह सकते हैं जो पूरा भंडार था वो
जो 16-15 दिन तक जलता रहा, हाँ, हाँ। पूरी वो किताबी बुक्स थी, वो यहाँ तक पहुँचने का एक माध्यम था। उसके द्वारा हम यहाँ तक पहुँच गए, उनको पढ़ करके या उसको ज्ञान को समझ करके। लेकिन कहाँ जला पाए? अभी भी तो निकल रहा है, हाँ, एक जीवंत से निकल रहा है क्या? कहाँ जला पाओ? क्या जलाओगे? कहाँ जला पाए? कहाँ जला पाए? निकल तो आ किताबें जलने से ज्ञान जल जाएगा? नहीं जलेगा। अभी भी तो निकल रहा है, पूरा रहस्य ही तो निकल रहा है। ये सब किताब बोलिए। अब किताबें नहीं है, वीडियोज के अंदर आ गया। यही रहस्य पहले किताबों में बस तो है, तो ये अभी भी तो निकल रहा है। क्या ज्ञान जलाओ? को जला ही नहीं सकते आप। तो वही तो कह रहा हूँ, निकल तो रहा है। वो और कठिन था गुरुदेव, जो आप और बिल्कुल सरल तरीके से तो बता बस दिए। गुरुजी सही कम ज्ञान पर चल के भी उद्धार हो जाएगा। एकदम इतना ज़्यादा ग्रहण करने की, अध्ययन करने की, इन सब की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, कर्म सही करने की ज़्यादा ज़रूरत है। एकदम मूल यही है। दो 200-300 पन्ने पढ़ करके अगर सुधार नहीं कर पाया तो वो 200-300 पन्ने पढ़ना भी किसी काम का नहीं। अरे मैं कह रहा हूँ, एक ट्रक सामान लाओ, खाओगे तो रोटी ही। तो कोई 1 किलो ला रहा है, तो क्या फर्क है? हाँ? रात को दोनों खा के सो गए, लेकिन एक अहंकार में सोया, एक खा के सो गया। हाँ? जितना उपयोग करना है उतना ही रखो ना। और एक ट्रक वाले को नींद भी नहीं आएगी, एक ट्रक की रखवाली भी करनी है, उसको चूहे भी परेशान करेंगे क्या? नहीं, उसको चूहे भी परेशान करेंगे, जानवर भी परेशान करेंगे, रखवाली भी करनी है, जगह भी चाहिए। और 1 किलो वाले 2 किलो वाले को कुछ कर रखवाली पेट में गया 1 किलो गया और कहेगा जो बचा है खा ले, हम कल फिर लाएंगे। कल फिर लाएंगे। यार, क्योंकि क्या उसकी रखवाली करेगा? अगर इतना बच ही गया पड़थन, तो उसकी रखवाली थोड़ी न करेगा, बोले अब खा ले तू, हम कल फिर लाएंगे। बात समझ रहे? इसी में फंसा हुआ, कह रहे वो बहुत बढ़िया पढ़ा था, याद नहीं आ रहा है, अभी बता दूंगा तो मजा आ जाएगा। हाँ, समझ रहे? तो जलाया नहीं जा सकता, अभी भी तो निकल रहा है, ज्ञान ही तो है ना। आत्म से ज्ञान अभी भी तो निकल रहा है। अगर मैं ज्ञान देता तो मैं 2020 के पहले भी देता। अगर मुझ में ज्ञान होता तो क्या ये ज्ञान उतर रहा है, तो बस जलाया जा सकता है कभी ज्ञान को? बोली, अगर देता तो 2020 के पहले भी देता। जरा समझो, अगर मुझ में ज्ञान होता तो पहले भी देता ना मैं। जरा समझो इस बात को। यहाँ कुछ भी नष्ट नहीं किया जा सकता है, भ्रम है कि मैंने जला दिया। आप एक रोए को भी नष्ट नहीं कर सकते, परिवर्तन हो जाएगा क्या? यहाँ जो था है और रहेगा, तुम्हारी ताकत नहीं है कि तुम किसी को नष्ट कर दो। इतनी ताकत किसी में भी नहीं। एक बूंद पानी को तुम्हें लग रहा है मैं नष्ट कर रहा हूँ, वाष्प बन रहा है, फिर पानी बन गया, बात खत्म। तुम्हारी क्या ताकत है तुम उसे नष्ट कर दो? तुम्हारी मूर्खता है कि मैं इसे नष्ट कर रहा हूँ। परिवर्तन हो रहा है और फिर वो पानी में आएगा। तुम बहुत करोगे, भाप बना दोगे, क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर पानी होगा? नहीं होगा। तो फिर कहाँ तुमने क्या किया? तुमने क्या हुआ तुम्हारे प्रयास का? यहाँ जो था है और रहेगा, तुम्हारी ताकत नहीं है कि तुम इधर से उधर कर दो। उपयोग करो, निकल लो। एक रोए का तो नाश नहीं कर सकते तुम। परिवर्तन हो जाएगा क्या? ऐसा आपको लगता है जला दिया गया? कुछ जलाया नहीं जा सकता, कुछ मिटाया नहीं जा सकता।
अगर जला दिया गया होता तो आज ज्ञान कैसे निकलता बताओ। और मैं ज्ञान देता तो 2020 के पहले भी देता। बात समझ रहे हैं? कुछ जलाया नहीं जा सकता, कुछ मिटाया नहीं जा सकता। था, है और रहेगा। उपयोग करो, निकल लो। देखिएगा, बात समझ रहे हैं? बात समझ गए? बोलिए, और कोई प्रश्न है? भ्रम है कि हमने जला दिया, हमने मिटा दिया। नहीं, कुछ नहीं कर सकते तुम बस इतना कर सकते हो, या तो निकल सकते हो या फंस सकते हो, बस। वो भी तुम और कोई नहीं। क्या? समझ गए?